क्या आपको पता है कि इंटरनेट से पहले ईमेल आ गया था? जी हाँ, इंटरनेट से पहले ही ईमेल आ गया था। एक 1984 की एक इंटरेस्टिंग क्लिप है जो कि YouTube पर मिलती है देखने को। एक टीवी शो हुआ करता था जिसका नाम था डेटाबेस। वहां पर जो उसके होस्ट है वो बता रहे हैं कि ईमेल कैसे भेजा जाता था पहले उन पुराने दिनों में। एक रोटेटरी फोन होता था, आपको पता है, ऐसे ऐसे करके घुमा के फोन मिलाते थे। 776 करके एक नंबर हुआ करता था और एक सर्विस से कनेक्ट करते थे जिसका नाम था माइक्रोनेट। और माइक्रोनेट www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब से बहुत पहले आ गई थी और उसको भेजने के लिए बहुत ज़्यादा रोटेटरी फोन से कनेक्ट करना पड़ता था। उसके बाद ईमेल टाइप करके या कैसे भी करके भेजा जाता था, मैसेज सेंड किए जाते थे। उस वक्त इंटरनेट भी नहीं आया था, तो मतलब इंटरनेट से पुराना है ईमेल। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कीबोर्ड में ABCD सब लाइन वाइज क्यों नहीं होते? ABCDFG क्यों होते हैं? QWERTY क्यों होता है? QWERTY क्यों होता है? खैर, इसकी थ्योरी ये भी है कि इसको बनाने वाले का नाम QWERTY था। लेकिन एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि ये कीबोर्ड में जो अल्फाबेट्स हैं, जो बटन्स हैं, वो सीरियल वाइज इसलिए नहीं लगाए गए कि वो चाहते थे आपको स्लो करना। ये कीबोर्ड एक टाइपिस्ट को स्लो करने के लिए बनाया गया था कि ताकि वो स्लो टाइप करे। ध्यान दें कि जब कंप्यूटर में उन जमाने में कोई बहुत ज्यादा तेज टाइप किया करता था तो कंप्यूटर हैंग हो जाया करते थे। उसी से बचने के लिए सारे बटन्स को इधर उधर रख दिया, QWERTY लिख दिया, बाकी सब बटन इधर उधर कर दिए ताकि वो स्लो हो जाए। दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि जो कीबोर्ड के बटन होते हैं ये मोर्स कोड देने के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हैं, इसीलिए ऐसे बनाए गए। लेकिन दोनों ही केसेस में कोई जरूरी ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा बनता नहीं है रूल कि इसको ऐसे ही रखा जाए। लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि आज तक QWERTY वाला ही कीबोर्ड चल रहा है। आपने वेबसाइट्स के नाम सुने होंगे, www.google.com, www.yahoo.com, technicalsaga.in। ये सारे डोमेन्स 1995 तक फ्री थे। इसका मतलब अगर 95 में आपने कंप्यूटर चलाया, उस जमाने में इतने ज्यादा लोग कंप्यूटर चलाते नहीं थे, बहुत रेयर केसेस में लोगों के घर में कंप्यूटर हुआ करता था, तो 95 में डोमेन रजिस्टर करना फ्री था, उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते थे। लेकिन लेटर ऑन उसमें एक चार्ज लगा दिया गया $100 का, जिसमें से 30% फी जाती थी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ाने के लिए। उस जमाने में इंटरनेट इतना आगे नहीं हुआ करता था, उसकी फी लेके लोगों को, जो नेटवर्क सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, उसको पहला परमिशन मिला था कि आप डोमेन बेच सकते हैं। उसके बाद जो $100 की फी थी वो माइनस करके $70 कर दी गई। और अब आप जानते हैं कि डोमेन फ्री में नहीं मिलते, अब उसको आपको चार्ज देना पड़ता है। वो जो सस्ते कुछ स्पैम वैम फैलाने वाले डोमेन जो .tk उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, .com .in की बात कर रहा हूँ। 95 तक ये फ्री हुआ करते थे। विकिपीडिया एक फ्री वेबसाइट है जिसका मकसद ये है कि वो सबको फ्री में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके जिसके पास इंटरनेट है। वहां पर कोई भी साइन अप कर सकता है और पेजेस को एडिट कर सकता है। तो इसके साथ ये परेशानी आती है कि कोई भी कुछ भी जो फैक्ट है उसको चेंज करके कुछ भी मैलिशियस कंटेंट डाल सकता है, मैलिस कंटेंट डाल सकता है जो कि गलत है, जो फैक्ट नहीं है। इसको टैकल करने के लिए कुछ ऑथराइज्ड यूजर हैं, लेकिन ज्यादातर 2000 बॉट्स काम करते हैं। उनका काम ये होता है कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी देखी जाए, मॉडरेशन लोग करते हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी कोई देखी जाए तो जो भी चेंजेस किए गए हैं उनको रिवर्ट कर दिया जाए ताकि कोई गलत चीज ना हो सके। तो ऐसे ही वहां पर बचते हैं गलत चीजों से। नहीं तो विकिपीडिया पे अगर कोई भी रजिस्टर करके कोई भी एडिट कर सकता है तो कुछ भी लिख सकता है ना। कोई अमिताभ बच्चन को क्रिकेट प्लेयर बना सकता है, वहां लिख देगा अमिताभ बच्चन एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ये क्यों नहीं होता? वहां पर बॉट्स काम कर रहे हैं, 2000 बॉट्स काम कर रहे हैं विकिपीडिया पे, लगातार करते रहते हैं। जॉनथन जेम्स नाम के एक युवक ने, 16 साल की युवक ने सन 1999 में नासा को हैक कर लिया। वहां से 3000 यूजर नेम और पासवर्ड निकाल लिए सिर्फ एक अपने छोटे से कंप्यूटर की मदद से। 3 हफ्ते तक नासा के कंप्यूटर्स को बंद रखा गया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जितने भी कोड्स थे, स्क्रिप्ट थे, जो भी टेक्निक यूज होती थी वहां, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब देखने के लिए, अंतरिक्ष में जितने भी उपकरण वगैरह बनाए जाते हैं, जो भी रिसर्च होती है, सबके डेटा उसने निकाल लिए थे सिर्फ अपने एक गैरेज में बैठकर छोटे से कंप्यूटर से। मेरे को बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आपको मजा आया, कुछ नया चीज कुछ नया जानने को मिला, कुछ फैक्ट्स जानने को मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको नीचे बेल आइकन भी प्रेस करना है जो कि सब्सक्राइब बटन के जस्ट साइड में होता है, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो देकर आता रहता हूं, आपको साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में बताता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।